हमने फैसला ये किया कि जो हमारे पास वोट मांगने आए हैं उनको चले हम जाके वोट देते हैं। जो दूसरा सियासी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज़ कर रहे हैं कि किसी और का हुकूमत बन रहा है? खुद कोशिश नहीं करेंगे तो उनका हुकूमत तो नहीं बनता। वैसे हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने तो मरियम नवाज साहिबा को भी अनअपोज्ड चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा दिए हैं। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के दो मुकदमात होने चाहिए। एक कदम एतमाद में असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने पर मुकदमा होगा। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, अपना फर्ज भी नहीं निभा रहे। सदर आरिफ अलवी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे कानूनी मसाइल आरिफ अलवी के लिए मसाइल पैदा करेंगे। आइन में लिखा है कि हर हाल में 29 फरवरी को इजलास होना है। अफसोस है अवाम ने मुझे वज़ीर आज़म बनने का मैंडेट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की अपोजिशन में नहीं है। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब करवाएंगे। सियासतदानों को आइनी दायरे में रहना चाहिए वरना 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोट के लिए राबिता नहीं किया। जब उन्होंने वोट ही नहीं मांगा तो एतराज़ क्यों? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो सका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला को दरख्वास्त की कॉपियां देने की हिदायत। MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। हमने 86 उम्मीदवारों के डिक्लेरेशन जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने 81 को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल किया। बैरिस्टर गोहर अली खान के दलाइल, हम अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो ओपन कहें कि हम लेना चाहते हैं। MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी बतौर जमात आकर क्लेम करे। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस सियासी जमात को मुस्तरद किया गया, वहाँ ये शामिल हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ये नशिस्तें आपको ना मिली। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिज़र्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिज़र्व है। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये इनका फैसला इंसाफ पे मबनी होगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमने हर बार इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हकायक, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। बानी PTI के साथ खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। साहिबजादा हामिद रजा। ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। जो जमातें जीत कर पार्लियामेंट में आई उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों के कोटे पर नजरसानी होगी तो ये नशिस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों पर कानूनी पोजीशन वाज़ेह है। आइन में नहीं लिखा कि अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो असम्बली नहीं बन सकती। कोटे से ज़्यादा नशिस्तें जीतने वालों को कानून इजाज़त देता है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया है। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता। आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि पार्लियामान में नशिस्तें हासिल करने की मसनूई कोशिश हो रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। PTI ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। ये ओपन एंड शट केस है। उम्मीद करते हैं फैसला इंसाफ के मुताबिक हो। अब ये जोर जबरदस्ती करके, कानून की खिलाफ वर्जी करके
आइन को पामाल करके मखसूस नशिस्तें हासिल करने की जो ये साजिश की जा रही है, ये कामयाब हो ही नहीं सकती। आप कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं, आपके पास कानूनी जवाज़ नहीं है, आपके पास आइनी जवाज़ नहीं है, आपके पास इखलाकी जवाज़ नहीं है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाहों को तलब कर लिया। केस की मजीद समात 6 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समात की। बानी पीटीआई की जानिब से दायर 2 दरखास्तें समात के लिए मंजूर। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। उनका इस्तीफा बनता है। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि वो सबसे मजबूत जमात बन के आई। IMF को खत भेजेंगे। खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बानी PTI की गैर रस्मी गुफ्तगू। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की ज़ेर-ए-सदारत सेनेट का इजलास। PTI का खवातीन रहनुमाओं को रिहा करने का मुतालबा। PTI के सेनेटर्स का एहतजाज, नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। सादिया अब्बासी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि लाहौर में खातून के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये बहुत संगीन मसला है। इस वाक़े की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में बेतौकीरी हुई। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा में नवाज शरीफ की उजरदारी पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स बना चुका है। NA 15 का मामला ट्राइब्यूनल को भिजवा जाएगा। वकील बाबर अवान के दलाइल। NA 130 लाहौर की इंतखाबी उजरदारी केस की समात 4 मार्च तक मुलतवी। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी। NA 130 में तमाम फॉर्म 45 और 47 क्लियर हैं। वकील नवाज शरीफ। इलेक्शन कमीशन ने कराची से कौमी असम्बली के 3 हलकों से मुताल्लिक इंतखाबी उजरदारी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार खुरम शेर जमान और दीगर को ट्राइब्यूनल से रुजू की हिदायत। 9 फरवरी वाले रिजल्ट मुस्तरद करते हैं। हमें 8 फरवरी वाले असल नताइज दिए जाएं। चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। जो गैर आइनी तौर पर बैठा है उसको तस्लीम नहीं करेंगे। कोई अपनी मर्जी लागू करके हुकूमत चला लेगा तो ऐसा नहीं होगा। बाबर अवान की मीडिया टॉक। हुकूमत का पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला। समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंजूरी के बाद आज ही समरी गवर्नर पंजाब को भिजवाई जाएगी। निगरान हुकूमत के 4 माह के लिए मंजूर बजट की तारीख 29 फरवरी को खत्म हो रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समात। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समात कर रहा है। केस का रिकॉर्ड 8 अगस्त 1977 को दोबारा तफ्तीश के लिए लिया गया। दोबारा तहकीकात के लिए मजिस्ट्रेट से तहरीरी इजाज़त नहीं ली गई। दस्तावेजात के मुताबिक केस का रिकॉर्ड बाद में लिया गया और तफ्तीश पहले शुरू कर दी गई। अदालत ने जुल्फिकार भुट्टो और शरीक मुलजिम की सजा बरकरार रखी थी। अहमद रजा कुसूरी की दरखास्त पर ही मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालती मुआविन मंजूर मलिक के दलाइल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। मेरिट की खिलाफ वर्जी न करूंगी न होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगी। मसाइल की जड़ तक पहुंचकर उन्हें ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखने की हिदायत। मरीम नवाज को सेक्रेटेरिएट में इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में मुकीम मुस्तहिक अफराद का डेटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सेवरेज के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब से शेखोपुरा और ननकाना साहब के अरकान असम्बली की भी मुलाकात।
नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान के एजाज में इशाइया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने के फैसले की तायीद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। किसी मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार न किया जाए, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने 19 मार्च तक जमानत मंजूर करके मुकदमात की तफसील तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों से मुकदमात की तफसील भी तलब। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इंतखाब का मामला, बानी PTI को काबीना मेंबरान की हतमी लिस्ट भेज दी गई। बानी PTI काबीना मेंबरान के नामों की मंजूरी देंगे। फैसल तरकई, शकील खान, अब्दुल मनीम, अमजद अली को काबीना में शामिल करने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर का ओहदा पेशावर से कामयाब मेंबरान को दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आला के इंतखाब के बाद सिंध काबीना की तश्कील का मरहला। सिंध काबीना की तश्कील के लिए पीपल्स पार्टी क़यादत की बैठक। सिंध काबीना 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में 8 से 10 अरकान सिंध काबीना में शामिल किए जाएंगे। ज़ियाउल निजार, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। मुकेश कुमार, सईद गनी, अजरा पिचोहो को भी पहले मरहले में सिंध काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है।